हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी शिवो। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना? जीव को ठीक बात है। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? महाराज जी, अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हम दूसरों को महत्व देते हैं, सुविधा देते हैं। मैंने अपना प्रयोजन सिद्ध है, स्वार्थ के कारण। अच्छा, मूल में हम अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते, यही है ना? जी महाराज। इसके मूल में क्या रहस्य है? सुख प्राप्त करना। और विचार करके देखो। अच्छी तरह से मंथन करो और फिर बताओ। अभी जो बताया गया, हम केवल मात्र सुख प्राप्त करना चाहते, यही बताया ना? हाँ, दूसरों को मतलब अपना महत्व सुख प्राप्त करना। यहाँ पर और देके मंथन करो, और मंथन करके फिर विशेष सूत्र बताओ। वास्तविकता क्या है यहाँ पर? क्या हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं क्या? जो जितना विवेकी अथवा जितना अंतर्मुख होगा वह उतनी ही विलक्षण बात बताएगा। कल जो चर्चा चली थी, सब अपने ही प्रयोजन के लिए दूसरों से प्रेम करते हैं। तो इस सूत्र को आधार बना करके, और अभी जो बताया, इस दोनों को आधार बना करके फिर बताओ कि वास्तविकता क्या है सचमुच में। समझ में आया क्या किसी को? क्वेश्चन तो समझ में आ गया महाराज जी। अच्छा, हमारे किस प्रयोजन से हम दूसरों को महत्व देते? ये जो कुछ भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, अर्थात हम जागने से लेकर प्रश्न के आपने सोने तक, भी जन्म से महत्व लेकर देना। क्या हुआ? मेरा निवेदन आपके पूछने का प्रयोजन है कि आप दूसरों को महत्व क्यों देते हो, ये है आपका प्रयोजन। हमारी प्रत्येक क्षण की क्रियाएं, चेष्टाएं जो है वो क्या सिद्ध करना चाहती हैं? हम किसी को पकड़ते हैं, किसी को छोड़ते हैं, वास्तव में क्या रामलीला? ये रहस्य क्या है यहाँ पर?
यदि हम किसी वस्तु को पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते क्यों हैं, और छोड़ते हैं तो फिर महाराज जी पकड़ते इसमें क्यों है? स्वार्थ सिद्ध करना, क्या हुआ? वापस बोलो। अपना स्वार्थ सिद्ध हुए जब तक कि उसकी करते हैं, नहीं तो बाद में नहीं करेंगे। स्वार्थ या स्वार्थ से क्या जब अपना हित तात्पर्य है? पूरा हो जाता है, स्वार्थ से क्या स्वार्थ से तात्पर्य है मतलब यहाँ पर? अपना जो स्वार्थ से मतलब है जो अपना इच्छा है वो पूर्ति हो जाती क्षणिक के लिए, बस फिर अपना उसको मैं तो देना बंद कर। अपनी इच्छा क्या है? किसको अपनी इच्छा कहेंगे? अपनी इच्छा तो आनंद ही है। आनंद प्राप्त करना। हाँ, फिर भी साधकों की जैसे वो बात पकड़ में आनी चाहिए वैसे अभी तक तो नहीं आई। हालांकि बहुत अच्छा बोल रहे, ऐसी भी बात नहीं है, परंतु वो मूल मर्म जैसे एकदम पकड़ना होता है ना। हाँ बोलो, आप क्या कहना चाह रहे हो? गुरुदेव, हम सुख स्वरूप है। क्या हुआ? जो सुख स्वरूप होगा वो सुख की, और हम सुख स्वरूप है, जो सुख स्वरूप होगा उसको सुख की इच्छा होगी। फिर गलती कर दी, ज्यादा बोलना थोड़ी चाहिए। पहले बोल दिया था समझो स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य, और फिर कितना बड़ा मूर्खतापूर्ण काम कर लिया कि जो सुख स्वरूप होता है उसको सुख की इच्छा होती। गजब कर दिया ना। समुद्र को बूंद की इच्छा होती क्या? काम बिगड़ा या नहीं बिगड़ा विचार करके देखना। जो सुख स्वरूप होता है उसको सुख की इच्छा किस बात से होगी? वह तो स्वयं आनंद स्वरूप है ना। जी जी भाई, जो कहने का मतलब जैसे धनपति कुबेर जी को ले लीजिए, उनको एक दो पैसे कहीं रास्ते में पड़े हुए मिल जाए तो दौड़ के उठाएंगे क्या? नहीं उठाए। हाँ, ये दोनों गड़बड़ हो गया। कहने का मतलब हमने किसी को राजा कह करके फिर भिखारी भी कह दिया, ये गड़बड़ हो गई। इसलिए केवल इतना ही बोलते हैं हम सुख स्वरूप है, बस। तो समझो ये अभी जो पूछा जा रहा, जो मूल मर्म किसी के मुख से सुनना चाहते तो आपके मुख से निकला, परंतु आगे बोल के फिर गड़बड़ कर दी। अरे भाई, सच्ची बात तो ये है कि हम स्वयं आनंद स्वरूप है, इसलिए संसार की किसी वस्तु को पकड़े रह सकते हैं क्या हम? नहीं। हाँ, इन सबको कहने का मतलब एक तरफ कर देते या नहीं कर देते हैं? जी जी। हाँ, वरना यदि संसार की वस्तुएं सुख रूप होती तो हम छटनी नहीं कर लेते क्या भाई ये जो वस्तुएं हैं इन वस्तुओं को तो दुख रूप होने के कारण एक तरफ कर दो, और ये वस्तुएं जो है इसको हमें पकड़ करके रखना है। सत्यनारायण जी 10-10 मिनट की सत्संग हो जाती, गड़बड़ करते हो, जल्दी जुड़ा करो ना। जीवन में अब काम ही यही शेष है। हाँ गुरुदेव, सत्य है, ऐसा ही हो रहा है। फिर भी कोई कोई साधक तो एक एक सेकंड का भी इतना ध्यान रखते कि कहीं हमारा फालतू बर्बाद ना हो जाए। संसार इतना महत्वपूर्ण होता, जबकि 8:20 से बाद में तो जुड़ना ही नहीं चाहिए, इससे पहले ही जुड़ जाना चाहिए। और बहुत सारे साधक ऐसे होते जिनकी मिल फैक्ट्रियां चल रही होती तो जुड़ के वापस छूट जाते, कभी तो सत्संग ही नहीं चल रही, अभी तो संसार की बातें हो रही, वो संसार की बातें सुनना भी नहीं चाहते, इतने बड़े तत्ववेता। आवाज कट रही है गुरुदेव। हाँ, आज बिल्कुल भी रेंज नहीं है। अब देखो, अपना जो भी प्रारब्ध होगा वही होगा। आपके कैसी आ रही रेंज? प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरण। हाँ शिव, हम बोलो। स्वामी जी, अभी जो मोहनानंद जी महाराज ने जो कहा कि मैं सुख स्वरूप हूँ, तो स्वामी जी मैं सुख स्वरूप हूँ, तो फिर ये उन्होंने मैं सुख ऐसी स्वरूप कल्पना क्यों होती है? कहाँ कहा? तो आनंद का नाम लिया नहीं, आनंद रूप है। हाँ, कहने का मतलब सुख स्वरूप ही है,
इसीलिए ये हाँ, संसार की स्वरूप वो तो जितनी भी वस्तुएं पकड़ी जाती हैं इन सबको छोड़ दी जाती है, क्योंकि हम जैसे होते वैसी वस्तु आगे हो तभी तो ये संबंध कब बनता है। भाई जैसे हाँ, वो तो बराबर जैसे वाला। को जैसा मिले तभी तो संबंध स्थायी होता, तभी तो आगे बढ़ पाता है। जी, एक को बिल्कुल क्या पसंद दूसरे को क्या पसंद, तो संबंध ज्यादा थोड़े टिकेगा। नहीं टिकेगा। हाँ, इसलिए हम सुख स्वरूप है तो सुख स्वरूप वस्तु यदि कोई होगी तो हम भले ही उस वस्तु से नाता जोड़ लेंगे, उस वस्तु को महत्व दे देंगे। ठीक है ना। जी गुरुदेव। वरना फिर ये गड़बड़ी होगी। सत्य वचन। बिल्कुल क्लियर। जी गुरुदेव, बिल्कुल क्लियर। हाँ, तो यहाँ पर और भले इसका और अच्छी तरह से मंथन करके देखना। तो महाराज जी सांसारिक सुख में फिर इस आध्यात्मिक सुख में तो बहुत फर्क है नहीं महाराज जी। बिल्कुल। इसीलिए तो इनके और हमारे तारतम्यता बनती ही नहीं है। शिवम स्वामी। हाँ, शिवोहम। शिवम। शिवोहम। अभी जो सुनाया ना उसका यही रहस्य समझना चाहिए। देखो, आत्मा आनंद स्वरूप है या नहीं है? वो तो है ही महाराज जी। परमात्मा आत्मा परमात्मा में कोई भेद ही नहीं। तो आनंद स्वरूप हो गए ना। अभी जो सूत्र बताया कि जो अपने लेवल के होते, अपने जैसे होते हैं, हम पूर्ण रूप से उनको महत्व दे देते हैं, उनके हो जाते हैं और उनको अपना भी बना लेते हैं। परंतु बताओ, अविद्या के और परमात्मा के एक जैसा संबंध हो सकता है क्या? हम कहने का मतलब नहीं, वो तो परमात्मा को एक जैसा चाहते वैसा अविद्या को चाह सकते हैं क्या? नहीं महाराज जी, वो तो एक दूसरे के दुर्विरोधी है। हाँ, बिल्कुल विरोधी है। तो हम अविद्या नाम जगत का, जगत के पदार्थों को चाहते हैं क्या? देख देख करके, हाँ ये आनंद रूप नहीं है तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, छोड़ते हुए चलते रहते हैं। गड़बड़ ये होती है कि जब हम अपने को आनंद स्वरूप नहीं समझते हैं। क्या नहीं समझते हैं? आवाज आ रही है? आनंद स्वरूप। हाँ, जब हम अपने को आनंद स्वरूप जी नहीं महाराज जी, हमारे को समझते तो हैं, उस समय हम भले ही संसार के पदार्थों के पीछे पागल होकर के उनको अपना बनाने के चक्कर में पड़ जाते होंगे। परंतु जब हम अपने को आनंद स्वरूप समझ रहे होते हैं, उस समय किसी दुख रूप वस्तु का हम संपर्क, उनका संबंध, उनको प्राप्त करना, उनके पीछे पागल होना, यह संभव हो सकेगा क्या? आवाज आ रही है? नहीं। आवाज नहीं आ रही? हाँ, मेरे तक तो पहुंच रही महाराज। हमारे गुरुदेव हमारी तो थोड़ी थोड़ी कट रही है गुरुदेव। थोड़ी थोड़ी कट रही है ना। अपने घर पर ही ऐसी आती क्या, या वहां सही आता? वहां सही आता। चलो, कल सही आएगी आवाज। आज क्या करें, छत के ऊपर हैं, फिर भी देखते हैं, जो प्रारब्ध होगा वही होगा। अब थोड़ा नेटवर्क सही है, पहाड़ी क्षेत्र में बोल दे विशेष। हाँ, तो चलो कोई बात नहीं, जैसे भी आवाज आ रही।
तो ये तो हो गया ना क्लियर। जो आनंद रूप होता है वह दुख नाम की वस्तु को चाहता ही नहीं। चाहता है क्या? नहीं मान, वो तो जो जिसका सिद्धांत और उसका सिद्धांत मेल खाएगा, फिर वही उन्हीं से वो चाहना होगी, उसी से दोस्ती होगी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। इसीलिए तो कहा जाता ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत है सनातन है। वास्तव में देखा जाए तो ये सनातन जीवात्मा ही परमात्मा का अंश है, उसका स्वरूप है। बाकी ये जड़ जगत जो है, जिसे नित्य कहा जाता है, दुख रूप कहा जाता है, वास्तव में इनका और इनका सामंजस्य किसी भी प्रकार से बैठता ही नहीं। इसलिए जो अपने को आनंद रूप समझता है वह दुख नाम की वस्तु को स्वप्न में भी चाहेगा ही नहीं, उसका सम्यक प्रकार से त्याग करने का ही प्रयत्न करेगा, वही चेष्टा करेगा। तो ये लौकिक दृष्टांत से बता ही दिया कि ये जितने भी नाते रिश्ते संबंध होते हैं ना, वो जो जैसे होते हैं उनके वैसे ही लोगों के साथ में संबंध हो जाता है। चाहे बच्चे बच्चियों का संबंध करो अथवा संसार के दूसरे संबंध अर्थात मित्र वगैरह बनाओ। एक शराबी को ढूंढ लेता या नहीं ढूंढ लेता? वो तो आराम ढूंढ लेता। हाँ, बस ऐसे ही सभी जगह यही होता है ना। एक करोड़पति इनको ढूंढ लेता, उनके साथ में उनके बच्चे बच्चियों का संबंध करता है। ऐसे ही सर्वत्र समझ लेना चाहिए। बच्चे भी अपना संबंध करना चाहते तो यदि कोई MBBS कर रहा तो MBBS करने वाली लड़की से ही तो संबंध करेगा। यदि कोई वकालत कर रहा तो वह वकालत वालों के साथ में ही तो अपना संबंध बनाना चाहेगा। कोई PhD कर रहा तो उसी के साथ में बस ऐसे ही सर्वत्र सब जगह पर यही होता है। अपना लेवल देखते सभी। अपने भी देख लो, जो साधक होते हैं वो साधकों को अपना मित्र बना लेते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं वो जिज्ञासु को ढूंढ ही लेते, जो संत होते हैं वो संतों को ढूंढ लेते हैं। इन तीन प्रकारेण ये संसार का जो संबंध होता है, ये जो संबंध होता है ये जैसे को तैसा मिल ही जाता है। तो यहाँ पर आत्मा आनंद स्वरूप है, हम आनंद स्वरूप हैं, हम ईश्वर के अंश है। तो बताओ, गीदड़ी नाम माया अविद्या जो है उसके अंश को हम छूना चाहेंगे क्या? नहीं। यदि हम इनसे दोस्ती कर रहे हैं, इनको अपने नाते रिश्ते बना रहे हैं, इनको अपने संबंधी बना रहे हैं, इनसे संबंध कर रहे हैं, तो समझो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। वास्तव में हम अपनी अस्थि को समझते ही नहीं। तो आनंद रूप होकर के कहने का मतलब ये जो दुख रूप संसार है, इनके पीछे पागल होकर के इनको प्राप्त करने के चक्कर में रात दिन पड़े रहते हैं। इनके साथ में अपना संबंध जोड़ने की चेष्टा करते, हम अरब खरबपति हो जाए, हम बहुत बड़े बंगले वाले हो जाए, बहुत बड़ी मान बढ़ाई को प्राप्त करने वाले हो जाए, ऐसी अनंत अनंत असंख्य आशाएं लेकर के ये जीव सदा सर्वदा पागल होकर के भटकता रहता है या नहीं रहता है? भटकता ही रहता है। हाँ, भटकता ही रहता है। तो कुल मिलाकर के जिनको सचमुच में अपने आनंद स्वरूप का बोध होता है अथवा तो ये रहस्य समझ जाते हैं कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, तो सचमुच में वह इस असार संसार के अंतर्गत इस नाशवान संसार के साथ में अपना संबंध नहीं जोड़ता। यहाँ पर किसी भी वस्तु को ज्यादा महत्व नहीं देता, उनके पीछे पागल नहीं होता, उनको प्राप्त करना ही अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाता। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव। स्वामी जी, इस जगह ये जो ममेवांश वाला जो आपने बताया, हाँ, तो ईश्वर का अंश है, तो स्वामी जी ईश्वर बड़ा और हम छोटे, ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ये जो उच्चारण किया गया ना, जी,
ये समझो साधारण साधकों के संकेत के लिए, जो समझ गए उनके लिए तो इनका कोई औचित्य नहीं होता है। भगवान गीता जी में भी यही कहते हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। यहाँ पर कहने का मतलब ईश्वर का जो अंश है वह जीव को बताया गया, अर्थात इस संसार से वैराग्य हो और आत्म तत्व को जानने की ओर प्रवृत्ति हो, इसी के लिए यहाँ पर ईश्वर को, जीव को ईश्वर का अंश बताया गया है। यहाँ पर इस रहस्य को समझने के लिए क्या होता है कि साधारण साधकों के लिए इसका अर्थ कुछ और होता है और विशेष जिज्ञासुओं के लिए इसका अर्थ कुछ और हो जाता है। साधारण साधकों को तो केवल कहना होता जैसे, अरे तू उस बाप का बेटा है और यहाँ नाली में कैसे गिरा हुआ, अरे ऐसा काम कैसे कर रहा, तुम्हारे तो 7 पीढ़ी में भी कोई ऐसे मूर्खतापूर्ण काम करने वाले कोई हुए ही नहीं, तुम कैसे हो गए हो, अरे तुम तो उस कुल से आते हो ना, तुम तो उस परिवार से हो, तुम तो उनसे संबंध रखने वाले हो, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो। तो साधारण जीवों के लिए ईश्वर का अंश जीव ऐसा अर्थ किया जाता है। अरे भाई तुम संसार के नहीं हो, तुम तो भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं, तुमको संसार की ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए बल्कि परमात्मा की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। तो जो संसार के अंतर्गत देह गे आदि अनात्म पदार्थों में पागल होकर के इधर उधर भटक रहे हैं, ऐसे भोले जीवों के लिए कहा जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे तुम ईश्वर के अंश हो, तुमको ईश्वर की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। श्रुति माता संकेत करती है ना, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर चलो। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। तो ये तो उनको सीधी सादी बात ही बतानी, उनके लिए कोई न प्रक्रिया चाहिए न कोई तर्क वितर्क करना। वैसे उनको तो कुल मिला करके, अरे भाई तुम संसार के अंश नहीं हो बल्कि भगवान के अंश हो, बात इतनी सी है। जैसी बीमारी वैसी दवा। हाँ, कहते हैं ना, बच्चा होगा सिंह का हो जाएगा पास, खेले कूदे नाचता करे सिंह की आस। पहले यदि बच्चों में, छोटे छोटों में यदि ऐसे संस्कार डाल देंगे तो वह फिर भगवान की ओर ही तो प्रवृत्त होंगे। बिल्कुल। तो बच्चा होगा सिंह का हो जाएगा पास, खेले कूदे नाचता करे सिंह की आस, करे सिंह की आस लक्ष्य उसी का आवे, बुगला मच्छी खाए हंस मोती गटकावे, खुमारामियों कहते छोड़ो दे अध्यास, बच्चा होगा सिंह का हो जाएगा पास। तो यहाँ पर अभी उसे तर्क वितर्क में नहीं उलझाना, उनको सीधी सादी बात ही बता देनी, भाई तुम ईश्वर के अंश हो, तुमको ईश्वर जाना शोभा नहीं देता, तुमको ईश्वर जाना है, तुमको शास्त्र से विरुद्ध कुछ भी क्रिया चेष्टा नहीं करनी है, तुमको धर्म की मर्यादा में रहना, उपासना की मर्यादा में रहना, योग की मर्यादा में रहना, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ना है। परंतु जब इसका निर्णय किया जाएगा ना, उस समय इसका अर्थ किया जाएगा ये जीव जो है ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर व जीव में कोई अंतर है ही नहीं। यहाँ पर तो समझो एक प्रकार से बाप बेटे का संबंध बना दिया गया। जी गुरुदेव। क्योंकि छोटा बच्चा तो बाप को ही तो चाहता। हाँ बिल्कुल। माता पिता के सिवाय त्रिलोकी में उनका कौन है, वो किसी और जाना भी नहीं चाहता। और माता पिता भी कितने पागल होकर के उनके पीछे पीछे चलते, और बड़ा होने के बाद में माँ बाप को फिर वो पहुंचता भी नहीं। सही है। फिर भी ये तो विद्या महाराज जी महारानी की बड़ी विलक्षण कृपा है ना। बिल्कुल। हाँ, रामदीन जी महाराज क्या कह रहे हैं? आखिर में तो महाराज ये तीनों चले जाएंगे, जगत जीव और ईश्वर। हाँ, वो आखिर की बात है, अभी आखिर की नहीं चल रही, अभी मीडियम साइज की चल रही है। एक तो निम्न कक्षा की चली थी, जो देह गे आदि अनात्म पदार्थों में उलझे हुए जीव है, उनको केवल इतना ही संकेत करना है कि तुम ईश्वर के अंश हो, तुम इस प्रकार के नहीं हो, तुमको ऐसा वैसा नहीं करना है। नहीं, वो तो उचित ही है महाराज, जैसा देश जैसा वेश।
ये क्या होता है कि जो जिस भूमिका में होता है ना, उसके लिए उसी प्रकार के बोध की आवश्यकता होती है। जैसे दुकान पर ग्राहक तो अनेक आते हैं, परंतु जिस ग्राहक के हाथ में जितना पैसा दिखाई देता ना, बढ़िया भी बड़ा चतुर होता है, वो उनको उतनी ही वस्तु दे देता है, उसी वस्तु को ला करके देता, भाई तुम इसी के लायक हो। तो जो चतुर्थ भूमिका आरूढ़ हो जाते हैं ना, आपने जो संकेत बताया था, ये संकेत चतुर्थ भूमिका में जो उत्तीर्ण हो चुके होते हैं, उनके हृदयंगम होने वाली वस्तु है ये। जिज्ञासु के लिए विचार करना है कि ईश्वर व जीव, यहाँ पर अंश अंशी भाव जो है ये नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? थोड़ा इसको सिद्ध करके भी बता देते हैं, ठीक है ना। ये अपने को वाद विवाद के लिए नहीं करना, बल्कि रहस्य को समझने के लिए करना। क्योंकि जो देह गे आदि अनात्म पदार्थों में उलझे हुए हैं, उनके लिए किस प्रकार का उपदेश होता है और जिज्ञासुओं के लिए किस प्रकार का उपदेश होता है और तत्वज्ञानियों का क्या निश्चय होता है, यहाँ गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। गड़बड़ करे तो कहने का मतलब है तो अभी देह गे में उलझे हुए और उनको ज्ञानी की स्थिति बता दी जाए तो अपने आप को ज्ञानी मानने लग जाएंगे, न तो अंतःकरण शुद्ध करेंगे, न कुछ करेंगे, और केवल मात्र वही मस्त हो जाएंगे। समझ में तो उनको आएगा नहीं। और रटा रटाया कि इस प्रश्न का ये उत्तर होता है तो बस उत्तर याद कर लेंगे, अब प्रश्न दूसरा आ गया तो बस राम राम करोगे। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। वो एक दृष्टांत ध्यान में आया, परंतु हंस नहीं होगी, इसलिए बेवकूफों के दृष्टांत क्या सुनाना अच्छी बात नहीं है। वरना तो कहने का मतलब पता चल जाता कि वास्तविकता क्या होती है। रटा रटाया जो होता है ना, वो कैसे अर्थ की जगह पर अनर्थ करते हैं, कैसे उत्तर देना चाहिए उसका कितना अनर्गल उत्तर दे देते हैं, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुना दो महाराज, क्या हुआ? वो सुना दो दृष्टांत, सुना दो उसमें कि अपने तो उसमें से सारी चीज ले लेंगे। सार हो के तो क्या है कि दो बच्चे साथ में पढ़ते थे, तो एक तो होशियार था और एक कमजोर था जी। तो कमजोर वाला जो है वो होशियार वाले को कहता, भाई देख तेरे को ऐसा काम करना, जो भी तेरे को पूछा जाए तू उसके उत्तर मेरे को बता देना। ठीक है। तो उसने कहा चलो ठीक भाई, उन दया आ गई उनके ऊपर, चलो अच्छी बात है। तो वह पहले चला गया तो उनको प्रश्न पूछ लिया गया, हमारा देश कब आजाद हुआ, हमारे देश की आजादी में किन किन का हाथ था, ऐसे करके 3 प्रश्न पूछे गए। ठीक है। तो उनको जो उत्तर दिए गए वो उत्तर उनको आकर के बता दिए, परंतु मास्टर साहब होशियार थे, उन्होंने प्रश्न कर लिया दूसरा। जी ठीक। वो दूसरा प्रश्न किया तो फिर वहां पर गड़बड़ हो गई, क्योंकि उन्होंने तो उत्तर दिया ना कि देश की स्वतंत्रता में किस किस का हाथ है, तो बहुत सारों का हाथ था। और इधर प्रश्न कर लिया था कि पिताजी से संबंधित, तो कहा कि तुम्हारे पिताजी कौन है, तो हमारे पिताजी तो इनमें बहुत सारों का हाथ, ऐसा करके उन्होंने उत्तर दे दिया। तो बड़ी गड़बड़ हो गई ना। वो तो गड़बड़ी। तो ये जो टिप्पणी करते उनके क्या होता है? ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है ना। देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तुम्हारा जन्म कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो देश की आजादी में किन किन का सहयोग रहा, इस प्रकार से इधर पूछा तो उसने ऐसा उत्तर दे दिया, गड़बड़ हो गई ना। बिल्कुल। तो वास्तव में क्या होता है कि ये समझदारी से जो काम नहीं करते ना, तो तुरंत पकड़े जाते, ऐसी तो कोई बात है नहीं। हम भी 8वीं क्लास में पढ़ते थे, तब एक हमारे गांव का स्टूडेंट था और कोई एप्लीकेशन लिखनी थी, तो उन्होंने जबरदस्ती से, नहीं मेरे को दिखाना होगा, मैं लिखूंगा। तो क्या करें, परीक्षा में फिर उनको कॉपी देनी पड़ी तो उन्होंने लिखा
और लिख करके अंत में आपका आज्ञाकारी शिष्य, मैंने जो मेरा नाम लिखा था उन्होंने भी वही नाम लिख दिया। अब विचार करके देखो कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ। कम से कम नकल करे तो इतनी अक्ल तो होनी चाहिए ना कि ये मैं लिख रहा हूं तो नाम तो कम से कम मेरा लिखूं। कॉपी करनी कर ली पूरी। बस बात यही है। तो यहाँ पर अपना विषय चल रहा था ईश्वर व जीव, अर्थात इनमें अंश और अंशी का भाव बताया गया है। जब विचार सागर का अध्ययन करेंगे तब 3 प्रकार के भाव होते हैं। एक अंश अंशी भाव होता है, एक विकार विकारी भाव होता है, एक आधार आधेय भाव होता है। ये तीनों ही भाव क्या हो जाएंगे? असंगत हो जाएंगे। इन तीनों की सिद्धि हो सकती ही नहीं। ध्यान रखना अच्छी तरह से। ये सारा का सारा जब द्वैत होता है ना तब तक ही इनकी सिद्धि होती है। तो विचार करके देखो, यदि हम ईश्वर को अंशी व जीव को अंश बताए तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे एक लाइन खींच लो, इस तरफ तो ईश्वर है, इस तरफ जीव है। जैसे हम समुद्र में से एक लोटा भर के निकाल लेते या एक बूंद जितना जल निकाले तो ये लोटे वाला जल जो है समुद्र का अंश है। तो समुद्र अलग जगह पर और जल लोटे वाला अलग जगह पर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ऐसे ही बिल्कुल है। तो दो यदि हम ईश्वर को जीव को अंश अंशी सिद्ध करेंगे तो एक तरफ तो वो लाइन जो खींचेंगे उसके एक तरफ जीव हो गया, एक तरफ ईश्वर हो गया। अब विचार करके देखो, जिस तरफ ईश्वर है उस तरफ जीव नहीं है और जिस तरफ जीव है उस तरफ ईश्वर नहीं है। अब बताओ दोनों ही सत्य हुए या मिथ्या हो गए? मिथ्या ही है, सत्य कैसे? मिथ्या हो गए ना। इसलिए यहाँ पर यदि कोई ऐसा अर्थ करता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममे वांसो जीव लोके जीव भूत है सनातन, अर्थात ये जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है, तो बहुत 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 बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो क्या होता है कि हम अपने मन कल्पित वासना से कुछ का कुछ अर्थ निकालते रहते हैं। इन सूत्रों का रहस्य महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके अच्छी तरह से समझना होता है, तब जाकर के बात कुछ और होती है। तो यहाँ पर अंश जो बताया गया है, अंश का अर्थ होता है स्वरूप। यहाँ अंश का अर्थ टुकड़ा नहीं होता है, ध्यान रखना अच्छी तरह से। अंश कहते हैं स्वरूप को। किसको कहते हैं? स्वरूप को। स्वरूप को कहते हैं। अर्थात ये जीव जो है ईश्वर का ही स्वरूप है। अब बताओ यहाँ किसी प्रकार का तर्क वितर्क उठेगा क्या? नहीं जी। अच्छा, जीव ईश्वर का स्वरूप है ऐसा निश्चय करते ही किसी भी प्रकार का कर्तव्य, प्राप्तव्य, त्यक्तव्य, भोक्तव्य कुछ भी शेष रहा है क्या? नहीं रहता। कुछ भी शेष नहीं रहता ना। नहीं रहता। हाँ, फिर शेष रहने का काम ही नहीं 1% भी। तो अब विचार करके देखो, जो अभी इस ओर प्रवृत्त हो रहे हैं उसके लिए इसका क्या अर्थ होता है, और जो उत्तम जिज्ञासु है उनके लिए इसका क्या अर्थ होता है। तत्ववेता जीवन मुक्त महात्माओं के लिए तो जीव ईश्वर दोनों ही कल्पना होती है। प्रतिबिंबत्वम यथा पुष्णी कल्पितम जीवत्वम ईश्वरत्वम च तथा ब्रह्मणी कल्पितम। अरे भाई, जैसे दर्पण के सन्निधान से किसी को बिंब किसी को प्रतिबिंब कहते हैं, परंतु दर्पण ही न हो तो किसको बिंब कहेंगे, किसको प्रतिबिंब कहेंगे? तो यहाँ पर ब्रह्म तत्व के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। अरे जब दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं तो हम किसको बिंब प्रतिबिंब कहेंगे? जी बिल्कुल सत्य है सर। तो ये जो होता है ये तत्ववेता महापुरुषों के लिए। यदि आप तत्ववेता महात्मा हो तो जीव ईश्वर का बिल्कुल ही निषेध कर देना कि जैसे बंध्या का पुत्र नहीं होता वैसे जीव ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं होती है।
और यदि आप उत्तम जिज्ञासु हो तो जीव व ईश्वर को अलग अलग नहीं है, बल्कि जीव जो है वही ईश्वर है, ईश्वर है वही जीव। इस प्रकार का चिंतन मनन करने की कोशिश करना। जब चिंतन मनन करो तब थोड़ा संकेत कर देते हैं, जब ईश्वर आनंद स्वरूप है तो मैं भी तो आनंद स्वरूप हुआ ना। तो जब हम आनंद स्वरूप, तो फिर संसार के इन तुच्छ कचरों के पीछे पड़ने की क्या आवश्यकता है? यदि पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने आनंद स्वरूप का अनुभव अभी नहीं कर पा रहे हैं। ये भी यदि ईश्वर सत्य स्वरूप है तो मैं भी तो सत्य स्वरूप हुआ ना। जो सत्य स्वरूप होता है उसको मृत्यु का भय होता है क्या? कभी नहीं होता है। तो अपन तो जागने से लेकर के सोने तक यही पागलपना कर रहे, कैसे बचूं, कैसे बचूं, कैसे बचूं। यदि ईश्वर चेतन स्वरूप है, चित्त रूप है, तो मैं भी तो चित्त रूप हूं ना। फिर हम मूर्ख क्यों मानते हैं? दूसरों को मूर्ख क्यों मनाते हैं? आ गया समझ में? जी स्वामी जी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से चिंतन मनन करना है, इस रहस्य को समझने की कोशिश करना है कि हमारे लिए किस प्रकार का अर्थ ठीक रहता है। तो यहाँ पर प्रथम कक्षा का एलकेजी का जो अर्थ बताया गया है उसके अंतर्गत हम ईश्वर के हैं तो हमें ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, ईश्वर की ओर जाना चाहिए, संसार की ओर नहीं जाना चाहिए। इन सारे सूत्रों का मंथन करते हुए हमें इस संसार को दुख रूप समझ करके इसे ऊपर उठना है और ईश्वर की ओर सम्यक प्रकार से प्रवृत्त होना है। तो समस्त साधक अपने अपनी दृष्टि से देख लेना, जो जिस कक्षा का अधिकारी हो, साधक हो, उसी प्रकार से चिंतन मनन करने की कोशिश करना। हाँ, ये अवश्य है कि अपने को धोखे में नहीं रहना है, इसका वास्तविक रहस्य ज्यों का त्यों समझना है, यहाँ गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी स्वामी जी। क्योंकि सत्य संप्रदाय की रीति से जो निश्चय किया जाता है, जो अध्ययन किया जाता है, जो निर्णय लिया जाता है, सचमुच में वही हमें कृतार्थ करता है, वही सचमुच में अपने को धन्य बनाता है। तो यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं होती है। हम जिस कक्षा में हैं उस कक्षा के अनुसार विचार करेंगे तो सबसे बड़े हो जाएंगे और उल्टा करेंगे तो बहुत छोटे हो जाएंगे, क्योंकि न तो इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। इसलिए अभी अपने को एकदम ईश्वर के ऊपर आसाप नहीं कर देना कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। सच्ची बात है, बहुत बड़ी मूर्खता कर बैठोगे, क्योंकि न तो किसी का डर रहेगा और न फिर उच्छृंखल होने से कोई रोक पाएंगे। हाँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना होता है। बड़े बड़े फिर गड़बड़ घोटाले। अभी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हाँ अभी है ये 20। हाँ शिवो, हम आवाज आ रही क्या? प्रणाम। आ रही समझ। तो बात ये है कि अपने को जैसे हम मूर्खता थोड़े करते, यदि हमें पूरी की पूरी भूख लग रही हो तो हम कम से कम 3, 4, 5 चपाती तो एक साथ ले लेते हैं। और यदि हम पूर्ण रूप से तृप्त हुए हो और कोई जबरदस्ती करे तो फिर 5, 7 चपाती एक साथ थोड़े लेंगे, आधी चपाती से ज्यादा लेने की कोशिश भी नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर सचमुच में जब तक अपने हृदय में धैर्य गंभीर्य न आ जाए, हाँ, किसी को हम न तो दुखी करें न किसी से दुखी हो, किसी को बेवकूफ बनाने की इच्छा हो, किसी को धोखा देने की इच्छा हो, किसी के साथ चीटिंग करने की इच्छा हो, कहने का मतलब बहुत बड़ी बड़ी मूर्खताएं जो अपने खोपड़े में बैठी होती है ना, उस समय यदि कोई ईश्वर को कल्पना मात्र समझ लेता है तो समझो उनका कितना पतन होगा, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। हाँ, सत्य कहे तो समस्त विश्व को अपने आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडित। मेरे को जैसे कष्ट दुख तकलीफ का अनुभव होता है वैसे इनको भी होता है, इसलिए मुझे किसी के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं करना जिसके
कारण उनको दुखी होना पड़े, ऐसा वैसा करना पड़े। तो धैर्य गांभीर्य जब तक जीवन में न आ जाए, हृदय विशाल न हो जाए, सबको अपना स्वरूप न समझने लगे, सबका पतन नहीं बल्कि उत्थान ही अपने जीवन का लक्ष्य बन जाए, कुल मिलाकर के जीव मात्र को भटकाने की कोशिश न करे, मौज मस्ती मनोरंजन के चक्कर में ही न पड़े, इसको ही महत्व न दे, तब सचमुच में बात कुछ और होने लगती है। इसलिए कुछ कुछ सूत्रों का साधकों को बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। इसलिए हम जिस कक्षा में है ना, यहाँ पर हम छोटे बाप के नहीं हो जाते। यदि हम अपने को ईश्वर का अंश समझेंगे, ईश्वर का बेटा समझ लेंगे या ईश्वर को अपना सब कुछ समझ लेंगे, तो इससे आपके आत्म तत्व में कोई नुकसान होने वाला नहीं, ध्यान रखना। और यदि आप भले किसी कक्षा में क्यों न हो, परंतु घर से विरक्त न हो, घर परिवार में रह रहे हो, तो कम से कम अपने बच्चों के खोपड़े में तो जहर मत गोड़ना, नहीं हो तो न तो इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। तो उनको उपदेश देने के लिए तो भले ही तुम सात्विक भूमिका से आगे निकल गए हो, परंतु उनके लिए तो जिस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए उसी प्रकार से करने की चेष्टा करना। और बिल्कुल विरक्त हो तो विरक्तों के लिए तो क्या होता, वो तो जीवन मुक्त होते, वो तो फक्कड़ होते, वो किसकी परवाह करे, वो तो प्रत्येक क्षण में चाहे जितने ईश्वर बना देते हैं, बिगाड़ देते हैं, उनके सामने क्या है। तो थोड़ी अपने भी औकात देख लेनी चाहिए। भोगों के लिए, धन दौलत के लिए, मान बढ़ाई के लिए, पता नहीं किस किस के लिए छोटे छोटे टुकड़ों के पीछे तो पागल हो रहे। ये मिल जाए तो मजा आ जाए, ये मिल जाए तो मजा आ जाए, समझो मनुष्य जन्म ही सार्थक हो जाए। और भोले जीव कह देते कि ईश्वर क्या होता है। इसलिए वेदांत का सिद्धांत क्या समझने की चेष्टा करो। यहाँ मूर्खता का नाम वेदांत होता ही नहीं। जब सिद्धांत का कथन किया जाता है तब कोई वस्तु शेष रहे ही नहीं, सबका अपवाद हो जाए और हम कहीं पर व्यवहारिक सत्ता में बैठ करके कुछ उपदेश करें, किसी को समझा रहे, किसी को प्रवर्त निवर्त कर रहे, उसमें अपने को भी उसी हिसाब से करना होता है। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मवेत्ता सब कुछ होता है, इसलिए वह सब रोल कर सकता है। एक रोल करने से तो मजा आ गया और एक रोल करने से घबराने लगे तो वह ब्रह्मवेत्ता किस बात का बेचारा। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। हाँ चलो, बहुत धन्यवाद। फिर भी और चिंतन मनन करते रहा करो। वास्तव में अपने को असलियत समझनी है। असलियत को समझे बिना दुखों का अंत नहीं होता है। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और बहुत सारे साधक ऐसे जो बड़े जिम्मेदार भी है और वेदांत के अच्छे विद्वान भी है, फिर भी 15 मिनट के बाद में जुड़ते, ये गड़बड़ क्यों करते पता नहीं। और कहते तो कुछ ना कुछ बहाना बना लेते, टावर नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या होता ये। जबकि सत्संग के समय तो चाहे ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य भी क्यों नहीं मिल रहा, उसको भी लात लगा देनी चाहिए। कोई कोई तो रिटायरमेंट हो गए फिर भी गड़बड़ करते, उनको संसार से भी कोई लेना देना नहीं और न उस ओर प्रवृत्त होते, फिर भी लेट होते हैं। तो सत्संग में कभी लेट नहीं होना चाहिए। बात यह है, पहले अच्छे अच्छे सूत्र हो सकता है, उस सूत्रों से अपना कल्याण होता हो तो अरे घंटे पूर्ण घंटे की बात होती। इतना भी यदि हम बंधन में नहीं रह सकते तो 24 घंटे क्या बंधन में रहेंगे फिर। जबकि 24 घंटे बंधन में रहने वाला ही सचमुच में मुक्ति को ज्यों का त्यों अनुभव कर सकता है। एक क्षण के लिए भी यदि कोई बंधन में नहीं रहना चाहता तो उसको इतना अज्ञान निश्चित रूप से शेष रहेगा, ये पक्का समझना। चलो ठीक है स्वामी जी। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव जी। प्रणाम शिवोहम। प्रणाम प्रणाम अनंत गुरुदेव। शिवोहम प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। भवानी शंकर जी से तो बातें बहुत होती, किसी का फोन आ जाए तो इनको संसार का भी भान नहीं होता बस। श्री गुरुचरण में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। देव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्ता। शिवोहम।
श्री शत्रुंजय भगवान के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके हाँ पास। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवम, जल्दी करना भाई, माइक वाले अब रुक नहीं रहे, समझाया परंतु अब नहीं मान रहे वो तो। श्री सतगुरु प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बार-बार। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम आदि शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। ठीक शिवोहम।